ये हैं भारत की रखवाली की नई पहचान। तेज, सटीक और आत्मनिर्भर। दक्कन की चट्टानों से लेकर हिमालय की बर्फ तक, थार के रेगिस्तान से तवांग के जंगलों तक, ये भारत में जन्मे हैं और अब इसी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। ये हैं मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड। भारत के श्वान, देश की शान। मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आह्वान किया। इससे एक संदेश ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के भीतर परिवर्तन की लहर पैदा की और सबसे पहले कदम बढ़ाया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। मन की बात से प्रेरणा लेकर एक अभियान शुरू हुआ। इतिहास गवाह है कि श्वान ने भारतीय सभ्यता में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। भगवान काल भैरव की सवारी है श्वान। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर की आखिरी यात्रा में उनका साथी था एक श्वान। और इस प्राचीन परंपरा का ही वंशज है मुधोल और रामपुर हाउंड। लंबी काया, मांसल शरीर, तेज दृष्टि। भारतीय श्वान की चाल दौड़ नहीं, उड़ान जैसी होती है। सहन शक्ति में लाजवाब और भारतीय जलवायु में पूरी तरह ढली हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भारतीय नस्ल के डॉग्स को प्राथमिकता देने का आह्वान किया था। इसी से प्रेरणा लेकर बीएसएफ एकेडमी ने भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड का ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम की शुरुआत की। बीएसएफ ने अभी तक 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले साल मुधोल हाउंड भारतीय नस्ल के डॉग रिया ने ऑल इंडिया पुलिस डॉग चैंपियनशिप में बेस्ट ट्रैकर डॉग का खिताब जीता और उसी चैंपियनशिप में उसने डॉग ऑफ द चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। रिया ने उस चैंपियनशिप में 116 विदेशी नस्ल के डॉग्स को हराया। इससे ये साबित होता है कि भारतीय नस्ल के डॉग किसी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के टेकनपुर में स्थित बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स अब इस देशी पुनर्जागरण का केंद्र बन चुका है। यहीं पर हर रक्षक का जन्म होता है, जहां अनुशासन, प्रशिक्षण और विश्वास एक साथ गढ़े जाते हैं। यहां करीब 150 भारतीय नस्लों के श्वान सीमा पर गश्त, ट्रैकिंग, नारकोटिक्स डिटेक्शन और लॉ एनफोर्समेंट की कठोर ट्रेनिंग से गुजरते हैं। 18 फुट की दीवार हो या कठिन भूभाग, भारतीय श्वान हर चुनौती को पार कर जाता है। इनकी देह हल्की है, चाल बिजली जैसी, फिर भी इनकी एकाग्रता और संवेदनशीलता किसी भी विदेशी नस्ल से कम नहीं। ये तेज दौड़ते हैं मगर सोच समझ कर रुकते हैं। इनकी वफादारी आदेशों से नहीं, अपने हैंडलर की नजरों से बंधी है।
विदेशी जो नस्लें थी वो चाहे काफ़ी जनरेशन से हिंदुस्तान में थीं, लेकिन बेसिकली वो बाहर के माहौल के हिसाब से डेवलप की हुई नस्लें थीं। और जो भारतीय नस्लें हैं वो हमारे मौसम के लिए सदियों से अनुकूल रही हैं। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू की और हमने ये पाया कि पेरेंट जनरेशन को सिर्फ स्टडी पे रखा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिर हमने ब्रीडिंग अपना प्रजनन का इनका एक कार्यक्रम बनाया जो वैज्ञानिक प्रजनन था। उसमें जो सेकंड जनरेशन हमारे पास आई उसको हमने सिर्फ ह्यूमन सोशलाइजेशन तक रखा और फिर कालांतर में हमने उन्हें फाउंडेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेकर के हम उनको गए। तब तक भी हमने कोई ट्रेनिंग मेथड्स इनके ऊपर नहीं इम्पोज किए। फिर जब थर्ड जनरेशन हमारे पास आई तो थर्ड जनरेशन को हमने मेथोडिकल वे में प्रशिक्षण में डाला। हर श्वान के पीछे होता है उसका साथी, उसका परिवार। इन दोनों के बीच शब्दों से नहीं, विश्वास से रिश्ता बनता है। कड़ी धूप, लंबी गश्तें, सीमांत सन्नाटा, इन सब के बीच यही रिश्ता जिंदा रखता है इंसानियत को। साल 2024 में बीएसएफ की रिया ने इतिहास रच दिया। विदेशी नस्लों को पछाड़ते हुए रिया बनी राष्ट्रीय चैंपियन। मेरा नाम कांस्टेबल अशोक कुमार कुमावत है और जो मेरे साथ मेरी श्वान है, श्वान का नाम रिया है। ये मुदोल फीमेल हाउंड है। स्टार्टिंग में स्वदेशी श्वान जैसे और जो श्वान थे वैसे सर ये थी जैसे लीज खोल दिया, श्वान भाग गया तो भाग के जाएगा कहाँ, घूम फिर के वापस आता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक आवाज़ से कि रिया कम तो मेरे पास आ जाता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ बात मानती है और जैसे माहौल में मैं इससे डालूंगा ये वैसे ही हो जाएगी। वो कंपटीशन हुआ था 2023-24 में, लखनऊ में आरपीएफ के अंडर में हुआ था वहाँ पे। तो पहली बार जब रिया वहाँ गई थी तो वहाँ दूसरी ब्रीड्स भी आई थी, तो वहाँ पे लोग देख के हंसने लग पड़े कि ये कौन सी ब्रीड आ गया। बीएसएफ पहली बार स्वदेशी श्वान को लेके गई थी वहाँ पे और इसके काम को देख के वहाँ पे तमाम हैंडलर्स, टीमें और यहाँ तक के जज भी हैरान हो गए थे इनके परफॉर्मेंस को देख के। और जब चैंपियन बनी, गोल्ड मेडल जीती, उस दौरान वाकई ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उस जीत के बाद हर हैंडलर ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जीत है। आज ये रक्षक थार से त्वांग तक तैनात हैं। मुढोल और रामपुर हाउंड की जोड़ी अब हर सीमा पर गर्व से खड़ी है। कभी रेगिस्तान की तपिश में, कभी पहाड़ों की ठंड में, हर गश्त, हर आदेश राष्ट्र की रक्षा में समर्पित। भारतीय श्वान की यही खासियत है, कम में ज्यादा कर दिखाना, कम संसाधन पर अधिक परिणाम। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाते, ये अपने हैंडलर के साथ सांस लेते हैं। सीमा पर हर सांस वतन के नाम। बीएसएफ की सफलता ने अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों का हौसला बुलंद किया। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सभी अब भारतीय नस्लों को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। टेकनपुर मॉडल को अब भारत के K9 विकास के नए खाके के रूप में देखा जा रहा है। ये मिट्टी के सिपाही हैं जो हमारे साथ दौड़ते हैं, हमारे साथ पहरा देते हैं और हर बार साबित करते हैं कि भारत का अपना भी सर्वोत्तम हो सकता है। बीएसएफ के भारतीय रक्षक श्वानों की ये छलांग राष्ट्र की सेवा में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। भारत के श्वान, भारत की शान।